आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महंत नाथ जी ने सदन के अंदर एक बयान दिया इंग्लिश भाषा को लेकर के, अंग्रेजी भाषा को लेकर के, और जब नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी ने ये कहा कि उर्दू भी इसमें जोड़ी जाए, संस्कृत भी इसमें जोड़ी जाए, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल आग बबूला हो गए। तमाम तरह की बात उन्होंने कही और उसी इतना गुस्से में थे कि उन्होंने मुसलमानों से इतनी नफरत रखते हुए उन्होंने पूरी तरीके से कठमुल्ला तक के शब्दों से मुसलमानों को नवाज दिया। जब देश के प्रधानमंत्री दुबई जाएंगे, कतर जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, मुस्लिम कंट्रियों में जाएंगे, वहां पर तो मुसलमानों को गले लगा लेंगे। और अभी चंद रोज पहले उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिवेणी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था और जब वहां पर भगदड़ मची, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, तो वही कठमुल्ले, वही मुसलमान थे जो जितने श्रद्धालु वहां स्नान करने के लिए जा रहे थे उन लोगों को खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया और अपने अपने घरों में रहने के लिए उनको जगह भी दी। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहाँ चले गए थे कि तब कहते कि मुसलमानों के यहाँ मत रुकना। तब हम समझते कि उन्होंने जो इस तरह भाषा का इस्तेमाल किया और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रदेश के मुखिया के मुंह से ऐसी भाषा जेबा नहीं देती है, क्योंकि आप एक संवैधानिक और आप प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री हैं, ना कि सिर्फ सनातन धर्म के। माना कि आप एक मठ के महंत थे, लेकिन आपका भी रिकॉर्ड लोग जानते हैं। आप किस भाषा से आग बबूला होता है, सिर्फ आपको मुसलमानों से नफरत है। इस वजह से आप हमेशा से जब भी बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इसके अलावा आपके पास दूसरी कोई भाषा नहीं है। और अगर इतने ही बड़े विद्वान होते, काबिल होते, तो उर्दू या मुसलमानों की भाषा नहीं है जिसको आप इतना आग बबूला हुए जा रहे हैं। ये गंगा जमनी तहजीब की भाषा है और उर्दू भाषा सिर्फ हिंदुस्तान के हर एक लोगों से प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की जुबान है। इस वजह से आप किसी भी भाषा को, और बात रही मुसलमानों की, मुसलमान डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, आईएएस भी बन रहे हैं, पीसीएस भी बन रहे हैं और हाफिजे कुरान भी बन रहे हैं, मौलाना भी बनेंगे। क्योंकि आप शिशु सरस्वती मंदिरों में क्या पढ़ाते हैं? सिर्फ वहां पर आरएसएस की सोच चलती है, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पूरी तरीके से देश के अंदर एक नफरत का माहौल बनाने का जो काम कर रही है, ये कहीं से ठीक नहीं है। आपने एक एक मदरसे की जांच करा ली, उसके बाद आपने एक एक मस्जिद की जांच करा ली, आपने तमाम तरह के मुसलमानों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि मुसलमान कल भी इस मुल्क का वफादार था और आज भी है और कल भी रहेगा। इस वजह से योगी आदित्यनाथ जी, आप अपनी भाषा शैली को सुधारिए, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जहां पर पैसे वाले मुसलमान होते हैं उनसे तो आप गले मिलते हैं, लेकिन आपके प्रदेश के जो गरीब मुसलमान हैं, आप उनको तैश में आके, गुस्से में आकर के, पता नहीं कभी कठमुल्ला, कभी क्या कह जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद इसी तरीके से सदन के अंदर, जब एक रमेश बिधूड़ी ने, दानिश अली वो भी सांसद थे, उनको किस तरीके से किन शब्दों का चयन किया था आप बखूबी जानते हैं। आप इस मुल्क में और इस प्रदेश में अमन व अमान बरकरार रहने दीजिए, यही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप न किसान की बात करेंगे, न नौजवान की बात करेंगे, न शिक्षा की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे। आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ऊपर सियासत कर रहे हैं, इसी से आपकी सियासत चमक रही है। ये हमेशा सियासत आपकी नहीं चमकेगी। जिस दिन इस देश का 120 करोड़
करोड़ सनातन धर्म के मानने वाले लोग आपको पहचान जाएंगे। उस दिन आप सत्ता से अलग हो जाएंगे। हिंदू मुसलमान करके बहुत ज़्यादा दिन तक की आपकी सियासत नहीं चमकने वाली है, क्योंकि जब आप कोई दिक्कत में होते हैं तब तो आपको सब कुछ प्यार है। वोट तो मुसलमानों को चाहिए, लेकिन मुसलमानों को गाली देने से आप बाज नहीं आते हैं। इन्हीं चीज़ के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं वो आप सरकार के लिए करिए, सरकार में अच्छी योजनाएं बनाइए, लेकिन आप हिंदू मुसलमान करके बहुत ज़्यादा दिन तक की सियासत नहीं कर सकते हैं।